पास तो आराम से हो जाओगे। पास होके वो भी अच्छे नंबर से दिखाओ। 1 महीना बच रहा है, जी जान लगा दो पढ़ने में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चिराग और मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे 30 दिनों में 95% मार्क्स कैसे लाए, वो भी 10th के बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले तो ये हम सबको पता है, एग्जाम में बचे सिर्फ 30 दिन और अभी भी इस चीज में 3 टाइप के स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पे इस टाइम। एक तो वो जिनका कुछ भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, 0 to 50% उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है। और सेकंड नंबर पे वो आते हैं जिनका 50 to 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और लास्ट जो थर्ड नंबर पे है वो है जो पूरा सिलेबस कंप्लीट करके बैठे, अब बस वो PYQ लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे एंड वो सॉल्व करेंगे अपना पेपर। देन हम स्टार्ट करते हैं आगे की कि हम अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप पूरे मार्क्स ला सकते हैं पेपर में, वो भी बहुत इजी। तो हम आपको कुछ चीट कोड्स भी देंगे जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स अपने 10th में ला सकते हैं। सबसे पहले आपको डिवाइड करने होंगे चैप्टर एंड सब्जेक्ट कि हमें इस टाइम पे ये पढ़ना है और सारे सब्जेक्ट को सेम प्रायोरिटी के साथ हमें करना है, क्योंकि हमें एक स्कोरिंग मार्क्स नहीं चाहिए, हमें एवरेज मार्क्स नहीं चाहिए, हमें स्कोरिंग मार्क्स चाहिए जो हमारी पोजीशन लाए और हमारा नाम कमाए कि शर्मा जी के लड़के को देखो कितने नंबर आए, तुम्हारे कितने आए। ऐसे मार्क्स चाहिए हमें, नॉर्मल नहीं चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से कि हमें कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है और कैसे कैसे हमें पढ़ना है। आपके साइंस के पेपर में है 4 दिन का गैप, तो हम यहाँ पे एक बार देखते हैं। 4 दिन का आपको गैप दिया है साइंस के पेपर में और आपको इसमें कुछ नहीं करना, एंड के टाइम चल रहा है तो आपको NCERT नहीं पढ़नी ज़्यादा, क्योंकि NCERT पढ़ने में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम और ना आपको जल्दी समझ आएगा अगर आपने नहीं पढ़ी स्टार्टिंग में। तो आप क्या कर सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं एंड में, और यूट्यूब पे बहुत सारी वन शॉट अवेलेबल है हर चैप्टर की, तो आप वो देख सकते हैं। देन आप PYQ लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर के और इस ईयर के जो आपके स्कूल में कराए हैं। वो स्कूल वाले मैं कहूँगा ना ही करो तो सही है, क्योंकि PYQ प्रीवियस ईयर के लगाने चाहिए, क्योंकि चांस होते हैं कि वही रिपीट होंगे। और आपको बहुत सारे सैंपल पेपर मिल जाते हैं मार्केट में भी और गूगल पे भी, तो आप वो ज़रूर लगाएं, उससे बहुत चांस बनते हैं कि पेपर में निकल के आते क्वेश्चन, तो आप ज़रूर करें वो चीज़। देन हम चलते नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। अब जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है सोशल स्टडीज़, मतलब SST। तो इसमें भी आपको सेम ही चीज़ करनी है, क्योंकि NCERT ज़्यादा समझ आती नहीं है SST में, तो आप वन शॉट देख सकते हैं SST की और नोट्स पढ़ सकते हैं, वन शॉट देख सकते हैं एंड PYQ लगा सकते हैं, क्योंकि देखा गया है कि 30 to 35 मार्क्स PYQ बेस्ड होते हैं SST में, तो चांस रहते हैं यही आपको पास करा दे। और स्कोर भी करना है तो भी आपको PYQ काम आते हैं, क्योंकि एक भी PYQ गलत होता है तो पूरा 1 नंबर जाता है। और सैंपल पेपर लगाए। अब हमारा वो सब्जेक्ट आ चुका है जिसमें लोग बच्चों को मजा भी आता है और डर भी लगता है कि इसमें कंपार्ट ना आ जाए, और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी हमारा रहता है, वो है मैथ्स। तो हम मैथ्स को देखें तो मैथ्स के आपको NCERT बुक के सारे क्वेश्चन लगा लो, देन PYQ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। NCERT और PYQ ये दोनों आप करके चले जाओ, मैथ्स आपकी पक्की, मतलब अच्छी वाली पक्की हो जाएगी कि आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता और आप पास तो आराम से हो जाओगे, बस आपको स्कोरिंग करनी रहेगी। तो आप इजीली पास हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 1 महीना बच रहा है, जी जान लगा दो पढ़ने में और पास होके वो भी अच्छे नंबर से दिखाओ कि हाँ आपने 10th में पढ़ाई करी है। क्योंकि आपके दोस्त पढ़ रहे होंगे लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा कि हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ, तो ज़रूर पढ़ो। ये मत बहाना मारो कि ठंड है, ठंड सबके लिए है, लेकिन आपके एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ। इंग्लिश और हिंदी जो हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं, इसको बच्चे एंड में हल्के में ले लेते हैं कि हमने एक वीडियो देख ली, अब तो हमारी टक्कर में कोई है ही नहीं।
तो बच्चे इसमें नंबर कम ले आते और बोलते कि हमारे कहाँ से नंबर कट गए, हमने तो 1.5 पेज 2 पेज लिखा था। लेकिन टीचर ने कोई गलती करी जो हमारे को नंबर नहीं देता हिंदी इंग्लिश में। तो मैं बताता हूँ आप गलती क्या करते हैं, जो आपके टीचर नंबर काटते हैं और आपको पूरे नंबर नहीं मिल पाते, वो भी 1.5 पेज 2 पेज 3 पेज भी लिख लेते हैं आप हिंदी में, तो भी आपको नंबर नहीं मिलते। उसकी गलती मैं अभी बताता हूँ आप क्या गलती करते हैं। इंग्लिश और हिंदी का जो पेपर है आपका, उसमें 2 दिन का गैप है आपके पास। जो आपका फर्स्ट पेपर भी पढ़ा ही यही है। आप हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसमें आप पहले तो सारे चैप्टर्स की समरी देख लो, उसके बाद क्वेश्चंस देखो कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, और क्वेश्चन देखने के बाद खुद भी प्रैक्टिस करो। और मैं बताता हूँ कि नंबर कैसे मिलते हैं हिंदी और इंग्लिश में। तो आप जब भी लिखो तो सबसे पहले हिंदी में लिख रहे हो तो कविता का नाम, पाठ का नाम और उसके लेखक ज़रूर लिखो। इसी से आपको टीचर पूरे नंबर दे देता है, चाहे आप बीच में कुछ भी लिखो चाहे ना लिखो। और इंग्लिश में भी यही होता है, पोइट्री का नाम, जिसने पोइट है जो भी है, राइटर का नाम और पोएम का नाम, ये चैप्टर का नाम। इससे आपको टीचर फुल मार्क्स देगा। इसमें आपको कोई डर की बात नहीं है। आप ये भी याद करके चले जाओ तो बहुत स्कोर कर देता है, क्योंकि ये मैंने भी ट्रिक करी थी तो मेरे को नंबर अच्छे खासे मिले थे। और इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, लैंग्वेज को हल्के में मत लेना, क्योंकि यही आपके परसेंटेज को चढ़ाता भी है और गिराता भी है। तो आप लैंग्वेज जरूर करें। और आप एक और काम कर सकते हैं जिससे नंबर मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। मार्केट में बहुत सी पेपर, जो हमारा पेपर बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, वैसी शीट्स मिल जाती है। तो आप वो शीट लेके और अपना प्रीवियस ईयर कोई भी पेपर उठाओ 2023-24 का, और उसको घर पे टाइम मैनेजमेंट के साथ लिखने की कोशिश करो। और अपने टाइम को देखो कि आप कहाँ ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, तो वहाँ टाइम कम करने की कोशिश करो, और जहाँ कम लगा रहे हो वहाँ पे और कम करने की कोशिश करो। क्योंकि पेपर में टाइम का बिल्कुल पता नहीं लगता कि 2.5 घंटे कहाँ निकल गए। तो अब ये ठंड भी चल रही है, तो आप सुबह चाहे 6 बजे उठो, 5 बजे उठो कंबल में, लेकिन पढ़ो, क्योंकि आपको नंबर्स चाहिए। और पेरेंट्स आपसे उम्मीद लगा के बैठे कि हमारा बच्चा पास होएगा, साइंस लेगा, कॉमर्स लेगा, जो भी आपको करना है क्रैक एग्ज़ाम, उसकी तैयारी कर रहे हो। तो गाइस पढ़ो, बच्चों पढ़ो, भाई मेरे भाई बहन जो भी हो सब पढ़ो। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा जो मेरे से होती है। और मैं एग्ज़ाम से पहले खुद आपके लिए पीपीटी बना रहा हूँ, वो आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन आती रहेगी। और मैं आपको पीपीटी ऐसे दूंगा जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस है कि मैंने जो क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले लिखे थे वो सेम क्वेश्चन उठ के आए थे मेरे एग्ज़ाम में, और मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आए थे 11th 10th में और 12th में। तो मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा कि आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। नहीं पढ़ा कोई नहीं, आप पढ़ो, क्योंकि जो चले गया उसको याद करके कोई फ़ायदा नहीं, जो अभी चल रहा है उसको याद करो। 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप ट्राई करो, सब हो जाता है। तो कोशिश करो, सब होगा। थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी मोटिव के साथ कि हम कैसे स्कोर करेंगे। और आप कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, जो भी लगी ज़रूर बताना, अच्छी लगी बुरी लगी, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, जिससे हमें मोटिव मिलेगा।